हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल वर्कआउट यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे बस आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बस आर्बिट्रेशन ये क्या होता है बेसिकली। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जब आप इसे हेडिंग को समझ लेंगे तभी आप इसको कॉन्सेप्ट को 50% आप पहले ही समझ जाएंगे। जब इसको हेडिंग को आप समझ जाएंगे तब इसका जो आपका कॉन्सेप्ट है उसका 50% आप पहले से ही जान लेंगे। तो हेडिंग क्या कहता है? बस आर्बिट्रेशन। अब बस का मीनिंग क्या होता है? बस का कंप्यूटर के अंदर होता है। बस का डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। सेट ऑफ वायर्स यूज टू कनेक्ट द इंटरनल कंपोनेंट्स, जो कि एक सेट ऑफ वायर्स होते हैं ताकि हम इंटरनल कंपोनेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उस सेट ऑफ वायर को हम क्या कहते हैं? बस कहते हैं। अब आर्बिट्रेशन क्या होता है? ठीक है, उसे उसे जानने से पहले हम एक कम्युनिकेशन क्या होता है हम वो पहले देख लेते हैं। समझ लीजिएगा, कंप्यूटर के अंदर दो डिवाइसेस हैं। ठीक है, दो डिवाइसेस हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेट इन द सेंस क्या होता है कि जो डेटा को ट्रांसफर करना, ठीक है, डेटा को ट्रांसफर करना या फिर रिसीव करना, इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, तो एक दो डिवाइसेस है, डिवाइस वन एंड डिवाइस टू। समझ लीजिएगा ये दोनों डिवाइस क्या कर कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या यानी कि डेटा को सेंड या रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं कम्युनिकेशन। समझ लीजिएगा डिवाइस वन क्या कर रहा है? डेटा को सेंड कर रहा है, डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है, डेटा को यानी कि कम्युनिकेशन कर रहा है। कौन कर रहा है? डिवाइस वन स्टार्ट कर रहा है डिवाइस टू के साथ। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिवाइस वन को क्या कहते हैं? बस मास्टर कर कहते हैं। जो डिवाइस कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है यानी कि डेटा को ट्रांसफर करता है उसे हम कहते हैं बस मास्टर। ठीक है, जो डिवाइस कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है उसे कहते हैं हम बस मास्टर। ठीक है, अब समझ लीजिएगा बहुत सारे डिवाइसेस हैं या फिर दो डिवाइसेस हैं। ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन तो आपको पता चल गया, जो मतलब डेटा को सेंड एंड रिसीव करना उसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। अब जो इनमें से कौन सा जो डिवाइस है जो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, हमें तो ये पता चला कि जो डिवाइस वन स्टार्ट कर रहा है इसलिए हमने बताया कि बस मास्टर है। लेकिन एक्चुअली में कौन है? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम तो इसको फाइंड आउट हम कैसे करें? मतलब कहने का ये है, समझ लीजिए बहुत सारे डिवाइसेस हैं। ठीक है, और ये क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। एक वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस को क्या करना है? डेटा को ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो इनमें से मुझे फाइंड आउट करना है कि उनमें से बस मास्टर कौन सा है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? तो एक कैसे करेंगे इसी को कहते हैं हम आर्बिट्रेशन। ठीक है, समझ लीजिए इस बात को। डिवाइस वन क्या करेगा? सेंड एंड रिसीव करेगा। क्या करेगा? सेंड एंड रिसीव करेगा यानी कि कम्युनिकेट करेगा डिवाइस टू के साथ। इसे क्या हम कहते हैं? बस मास्टर। लेकिन ये फाइंड आउट कैसे करना है बस मास्टर? यानी कि डिवाइस वन ही है जो कि बस मास्टर एक, ये हम कैसे फाइंड आउट करें? और इसको कहते हैं आर्बिट्रेशन। यानी कि जो डिवाइस कौन है बस मास्टर, ठीक है, मतलब कौन सा डिवाइस है बस मास्टर, इसको फाइंड आउट कैसे करने को हम कहते हैं आर्बिट्रेशन। और इसको हेडिंग का नाम है बस आर्बिट्रेशन। ठीक है, और इसको फाइंड आउट कैसे करना है आर्बिट्रेशन, इसको दो मेथड या फिर दो टाइप आप कह सकते हैं। पहला है सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन। पहला सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन हम जानेंगे इस डायग्राम के थ्रू। लेकिन आपको अपने जान लिया होगा बस आर्बिट्रेशन क्या होता है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। बस जो कि सेट ऑफ वायर्स है, इंटरनल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। आर्बिट्रेशन क्या है? दो डिवाइसेस हैं, समझ लीजिए दो डिवाइसेस है और एक पहला डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि डेटा ट्रांसफर एंड डेटा सेंड एंड रिसीव कर रहा है। ठीक है, और जो डिवाइस ये स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन उसको हम बस मास्टर कहते हैं, बस मास्टर कहते हैं। ठीक है, और मतलब जो डिवाइस बस मास्टर है उसको फाइंड आउट कौन कैसे करना है? ठीक है, कौन सा डिवाइस बस मास्टर है ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कहते हैं? इसे फाइंड आउट करने के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसका नाम है एट आर्बिट्रेशन। ठीक है, और हेडिंग है बस आर्बिट्रेशन। इसको फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड्स हैं, दो वेज हैं हमारे पास, जो कि सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं मैंने, इसको मैं पहले बता देता हूँ। प्रोसेसर PBSY, BR, BG1, BG2, DMA कंट्रोलर 1, DMA कंट्रोलर 2 एंड डिवाइस 1। ठीक है, आपको BBSY का मतलब होता है बस BC। ठीक है,
बीबी का फुल फॉर्म, BBSY का फुल फॉर्म होता है बस पीसी। यानी कि इस जो बस होती है, जो सेट ऑफ वायर्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे इंटरनल कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये बस बहुत क्या है, बहुत ज़्यादा बिजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंटरनल कंपोनेंट्स कनेक्टेड है और क्या है, लगातार कम्युनिकेशन होता रहता है। तो सपोज यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक डिवाइस 1 लिया, ठीक है, एक डिवाइस लिया जिसका नाम है डिवाइस 1, मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करेगा, डिवाइस 1 एक रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको भेजेगा, प्रोसेसर को भेजेगा। कौन सा रिक्वेस्ट भेजेगा, एक बस का रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको भेजेगा, प्रोसेसर को भेजेगा, ठीक है। डिवाइस 1 प्रोसेसर को एक बस रिक्वेस्ट भेजेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है BR यानी बस रिक्वेस्ट, ठीक है। जब ये रिक्वेस्ट भेजेगा तब DMA कंट्रोलर 1 एंड DMA कंट्रोलर 2, यहाँ पर देखिए एरो बना है, ठीक है। यानी कि DMA कंट्रोलर 1 एंड DMA कंट्रोलर 2 क्या करेगा, दोनों चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, बस रिक्वेस्ट को चेक करेंगे, ताकि जो डिवाइस 1 है वो जेन्युइन डिवाइस है कि नहीं, जो रिक्वेस्ट है वो जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि नहीं। कौन चेक करेगा, DMA कंट्रोलर 1 एंड DMA कंट्रोलर 2, ठीक है। DMA इन द सेंस क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। DMA कंट्रोलर 1 यानी DMA कंट्रोलर 2 दोनों क्या करेंगे, चेक करेंगे जो रिक्वेस्ट आ रहा है डिवाइस 1 से लेकर प्रोसेसर के तक, वो रिक्वेस्ट सही है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं, वो डिवाइस जेन्युइन है कि नहीं, ये चेक करेगा, ठीक है। कौन चेक करेगा, DMA कंट्रोलर 1 एंड DMA कंट्रोलर 2, ठीक है। जब बस रिक्वेस्ट प्रोसेसर तक पहुंच जाएगा, जो सिग्नल प्रोसेसर तक पहुंच जाएगा, तब क्या करेगा, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा और क्या करेगा, परमिट करेगा यानी ग्रांट करेगा, ठीक है, एक बस को ग्रांट करेगा, ठीक है। बस रिक्वेस्ट आया, प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर उसे बस को ग्रांट करेगा, ठीक है। बस रिक्वेस्ट आया प्रोसेसर के पास, तब प्रोसेसर क्या करेगा, एक बस को ग्रांट कर देगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं बस रिक्वेस्ट, ठीक है। बस रिक्वेस्ट आया, रिक्वेस्ट आने क्या होता है, मुझे प्लीज़ कुछ दे दो, तो मैंने दे दिया, ठीक है। तो इसलिए हमने बस रिक्वेस्ट यहाँ पर BR है और प्रोसेसर क्या करे, ग्रांट करना यानी दे दिया, ठीक है। BG यानी क्या होता है, बस ग्रांट। तो क्या करेगा, जब रिक्वेस्ट आया डिवाइस 1 से प्रोसेसर के पास, तो प्रोसेसर क्या किया, ग्रांट कर दिया, क्या ग्रांट कर दिया, बस, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा बस BG1 यानी बस ग्रांट, ठीक है। तब क्या करेगा, प्रोसेसर 1 DMA कंट्रोलर 1 को क्या करेगा, BG1 भेज देगा यानी बस कंट्रोलर 1 भेज देगा। तब DMA कंट्रोलर 1 क्या करेगा, BG1 यानी बस कंट्रोलर 1 को BG2 में कंट्रोलर करेगा, BG2 इन द सेंस बस ग्रांट 2, ठीक है, बस ग्रांट 2 में कन्वर्ट करेगा। DMA कंट्रोलर 1 जो कि BG1 को BG2 में कन्वर्ट करेगा, यानी कि बस ग्रांट 1 को बस ग्रांट 2 से कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद DMA कंट्रोलर 2 क्या करेगा, BG2 को यानी बस ग्रांट को लेकर डिवाइस 1 को क्या कहेगा, बस मास्टर कह देगा, ठीक है, बस मास्टर कह देगा। तो ये होता है सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन, पहला मेथड, ठीक है, पहला टाइप। इस तरह से हम आर्बिट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं डिवाइस 1 को, ठीक है। तो फिर मैं फिर से बता देता हूँ एक कैसे वर्क करता है सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन। BBSY होता है यानी कि बस पीसी, यानी कि इस बस के साथ बहुत सारे इंटरनल कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसे बस पीसी कहा जाता है। मैंने यहाँ पर एक डिवाइस लिया है जिसका नाम है डिवाइस 1, और मैं एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ प्रोसेसर के पास जिसका नाम है BR यानी बस रिक्वेस्ट। जब ये रिक्वेस्ट भेज रहा होता है तब DMA कंट्रोलर 1 एंड DMA कंट्रोलर 2 दोनों चेक करते हैं इस रिक्वेस्ट को, ताकि ये जो रिक्वेस्ट है या फिर डिवाइस है ये जेन्युइन है कि नहीं, ठीक है, ये करेक्ट है कि नहीं, डिवाइस है या फिर रिक्वेस्ट दोनों सही है कि नहीं, ये चेक करते हैं। कौन चेक करता है, DMA कंट्रोलर 1 एंड DMA कंट्रोलर 2। जब रिक्वेस्ट प्रोसेसर के पास पहुंच जाएगा तब प्रोसेसर क्या करेगा, बस को ग्रांट कर देगा, बस को एक ग्रांट कर देगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है BG1, ठीक है। तब DMA कंट्रोलर 1 इस BG1 को कन्वर्ट करेगा BG2 को, ठीक है, यानी कि DMA कंट्रोलर 1 बस ग्रांट 1 को कन्वर्ट कर देगा BG2 को, ठीक है। तब उसके बाद DMA कंट्रोलर 2 BG2 को लेगा और डिवाइस 1 को क्या कहेगा, बस मास्टर कह देगा, ठीक है। तो
अब आई बात समझ लिया सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा वाला देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन। इसे जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि यहाँ पर मेन चीज़, यहाँ पर कौन कौन काम कर रहा है। ठीक है, इनमें से मेन चीज़ कौन काम कर रहा है, ऑफ कोर्स प्रोसेसर। यहाँ पर प्रोसेसर ही मेन चीज़ है, प्रोसेसर ही मीडिएटर है। देखिए, डिवाइस वन से रिक्वेस्ट आ रहा है प्रोसेसर के पास, अब प्रोसेसर ही ग्रांट कर रहा है। ठीक है, यानी कि रिक्वेस्ट कौन ले रिसीव कर रहा है, प्रोसेसर। ठीक है, उसके बाद बस को कौन ग्रांट कर रहा है, ऑब्वियसली प्रोसेसर। तो यहाँ पर मीडिएटर एंड मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम कौन कर रहा है, प्रोसेसर। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन में क्या होता है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन में प्रोसेसर होता ही नहीं। ठीक है, एक बस होता है, उसके अंदर बहुत सारे इंटरनल कंपोनेंट्स क्या कहते हैं, कनेक्ट किए होते हैं, तब उनमें से ही क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, ताकि आपस में ही क्या करते हैं, डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। जिस डिवाइस को बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, उसे कहा जाता है बस मास्टर। अब आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एट्रीब्यूशन ही बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब वो बहुत ज़्यादा जल्दी काम करता है, आपस में ही डिवाइस कम्युनिकेट करते हैं। इन चीज़ को ज़्यादा जल्दी होती है वही पहला क्या करता है, वही कम्युनिकेट डिवाइस करता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो कि आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन सा डिवाइस बस मास्टर है, लेकिन उनमें से कुछ डिवाइसेस क्या करते हैं, कुछ डिवाइसेस बस मास्टर अलोकेट नहीं हो पाते। क्या हो नहीं हो पाते, उनमें से बहुत सारे डिवाइसेस कुछ डिवाइसेस बस मास्टर नहीं हो अलोकेट हो पाते। ठीक है, मैं फिर से, इसीलिए ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन में। ठीक है, इसलिए हमारा कंप्यूटर पहला मेथड ही यूज़ करता है, सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन। मैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आर्बिट्रेशन में फिर से बता देता हूँ। बहुत सारे क्या होते हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। इंटरनल कंपोनेंट्स यानी कुछ आप समझ लीजिए डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, डिवाइसेस होते हैं, वो आपस में ही क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सा डिवाइस बस मास्टर होगा। ठीक है, लेकिन जिस डिवाइस को बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है डेटा को ट्रांसफ़र करने की, कम्युनिकेट करने की, उस डिवाइस को कहला जाता है बस मास्टर। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, उनमें से बहुत सारे डिवाइसेस में से कुछ डिवाइसेस क्या होते हैं, जल्दबाजी में कुछ डिवाइसेस बस मास्टर एलोकेट नहीं हो पाते, लेकिन यही है बहुत बड़ा ड्रॉबैक। ठीक है, इसलिए हमारा कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन इस्तेमाल नहीं करता, इस मेथड को यूज़ नहीं करता, पहला मेथड यूज़ कर पाता है जो कि सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन है, जो कि मैंने इस डायग्राम की मदद से मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा, बस आर्बिट्रेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके दो मेथड्स जो या फिर जो टाइप्स, जो दो तरीका है जो कि बस मास्टर को फाइंड आउट करने का, उनमें से सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन मैंने दोनों आपको बता दिया। सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्रेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने समझ लिया, और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्बिट्रेशन विद द इमेजिनेशन हमने समझ लिया। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो अगर कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।